दृश्य बहुत सुंदर है। राजा पाहुपाल अपने राजभवन में बैठे हुए हैं और उनकी रानी आने वाली है और दोनों बेटियां जिनके नाम हैं, मैं आपसे बाद में प्रश्न अवश्य पूछने वाला हूं, इसलिए मात्र आप नाटक तक सीमित नहीं रहना, इसके भावों तक पहुंचना। दो रानियां राजकुमारी थी जिनके नाम है सुर सुंदरी और मैना सुंदरी। आइए वही जिनवाणी की शैली प्रथमा योग, जो कि बालक को पताशे के साथ दवाई दी जाती है। हमें कराना तो आपको वीतरागता ही पोषण है, लेकिन स्टाइल थोड़ी बदल गई है। परोसने की स्टाइल है वह है पहले थोड़ा राग और फिर वैराग्य की ओर, क्योंकि आपने नेमी कुमार की बारात में खूब आनंद लिया है और उसके बाद वैराग्य भी हुआ है। और तैयार है हमारा महासती मैना सुंदरी। वो तो वो हाँ, जोरदार हेलो। एक और माइक दीजिए, माइक वाले भाई साहब। सोने की छड़ी, चांदी की छड़ी, मोतियन की माल, नेक नामधार, उज्जैन अधिपति पाहुपाल महाराज पधारे। अरे तालियां बजाकर जोरदार सम्मान कीजिए, राजा पाहुपाल पधार रहे हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। राजा पाहुपाल की जय हो। उज्जैन अधिपति राजा पाहुपाल अपनी रानी के संग पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। राज्य के क्या समाचार है? सब कुशल क्षेम तो है ना? आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है। निर्माण कार्य सब चल रहे हैं। प्रजा को किसी प्रकार का कोई भय नहीं, कोई कष्ट नहीं है।
हमारे सभी सीमाएं सुरक्षित है। राज्य में खजाना समय समय पर आ रहा है। गुप्तचर सभी सीमाओं की बराबर चौकसी कर रहे हैं। वाह हमें आपसे यही आशा थी। हमने सुना था कि जब राजकुमारी विद्या अध्ययन प्राप्त करके महल में वापस आ रही थी तब कोई विघ्न आ गया था। संदेश तो उत्कंठा से उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। भैया सोने की छड़ी, चांदी की छड़ी, मोतियन की माल, नेक नाम धार, उज्जैन अधिपति पहुपाल महाराज की सुपुत्रिया सुंदरी एवं मैना सुंदरी पधार रही है। ये मंद मंद गति से आ रही है। आइए जल्दी आइए। हाँ। स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा, आओ आओ है प्रिय बेटी, मंगल स्वागत है, आओ आओ है प्रिय बेटियों, ये मंगल स्वागत है। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री, सब कुशल क्षेम तो है ना? जिनेंद्र देव की कृपा से सब कुशल मंगल है। कैसी हो? बहुत बड़ी हो गई हो। जी पिताश्री। जय जिनेंद्र मंत्री जी। जय जिनेंद्र, कैसी रही आपकी यात्रा? अत्यधिक सुखद रही मंत्री जी। गुरुकुल से आकर महल में कैसा लग रहा है? चिर परिचित सज्जनों एवं परिजनों से मिलकर हमें अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। राजकुमारी, तुम्हारा विद्या अध्ययन तो पूर्ण हो चुका है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम तुम्हारा विवाह किसी सुयोग्य वर के साथ करके तुम्हें पूर्ण रूप से सुखी बना सके। कहो, तुम्हें किस देश का राजकुमार पसंद है? शर्माओ नहीं बेटी। आपने कौसंबी के राजा का नाम तो सुना ही होगा। हाँ हाँ, कौशंबी के राजा, वे तो हमारे परम मित्र हैं। मैंने वहाँ के राजकुमार राज सिंह की बहुत प्रशंसा सुनी है। राजकुमार राज सिंह हैं, वो तो धन बल बुद्धि से परिपूर्ण है। मुझे तुम्हारी पसंद सहर्ष स्वीकार है। और मैना, तुम्हें? पिताश्री, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकती। आपकी जो इच्छा है वही करें। आप जिससे भी विवाह करेंगे मुझे स्वीकार है। सो तो मैं करूंगा ही, परंतु उससे पहले मैं तुम्हारे अंतरंग की भावनाओं को जानना चाहता हूँ, जिससे तुम्हें पूर्ण रूप से सुखी बना। क्षमा करें पिताश्री, परंतु जिनवाणी माँ में कहा गया है, पुद्गल का परमाणु परमाणु स्वतंत्र है। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का कुछ नहीं कर सकता, और आप मुझे सुखी बनाना चाहते हैं। क्षमा करें पिताजी, परंतु यह आपकी सामर्थ्य के बाहर है। मैना, मेरे सामर्थ्य को चुनौती देने का प्रयास मत करो। तुम्हारा पिता एक विशाल साम्राज्य का स्वामी है। ऐसा कोई कार्य नहीं जो मेरे सामर्थ्य के बाहर हो। धन वैभव में यह सामर्थ्य नहीं जो किसी को सुखी
या दुखी बना सके। चेतन अचेतन सभी वस्तुओं का परिणमन जब जिस समय में जिस काल में जैसा होना होता है वह वैसा ही होता है। मुझे अपने भाग्य और क्रमबद्ध पर पूरा भरोसा है पिताजी। बस बस बंद करो अपनी ये बकवास और अपना अंतिम निर्णय मुझे दो। कौन किसे आधार पिताजी, सब अपने आधार। पर को जो आधार मानता वह मूर्ख सरदार पिताजी, वह मूर्ख सरदार। होश में आओ मैना, तुम जानते नहीं यह मेरा राज्य है। यहाँ हम जो चाहेंगे वही होगा। तुम चाहो तो अपना निर्णय बदल सकती हो। पूर्व पुण्य से सहज प्राप्त हो आयु धन लक्ष्मी वैभव। पुण्योदय में कुछ नहीं मिलता, चाहे कर ले कितना यत्न। पापोदय में कुछ नहीं मिलता, चाहे कर ले कितना यत्न। हेलो, पिताजी, सम्यक दृष्टि जीव की श्रद्धा अटल होती है। विंध्याचल पर्वत करवट बदल सकता है, सूर्य बर्फ बनकर पिघल सकता है, परंतु मेरी श्रद्धा पिताजी, मेरी श्रद्धा अटल है। मुझे अपने भाग्य और क्रमबद्ध पर पूरा भरोसा है। भाग्य भाग्य भाग्य, यदि तेरे भाग्य की हट न होती तो मैं तेरा विवाह कामदेव से भी सुंदर पुरुष, कुबेर से भी धनी एवं बृहस्पति से भी अधिक विद्वान राजा के साथ करता। परंतु तुमने बहुपाल को सामर्थ्य की चुनौती दे दी। मंत्री जी, जी महाराज। मंत्री जी, हम अपने राज्य में ऐसे निर्धन दुखी व्यक्ति की खोज में जाएंगे जो संसार में सबसे दुखी हो और करुणा का पात्र हो। महाराज, यह क्या अनर्थ कर रहे हैं? आप जैसे महान राजा को यह आक्रोश शोभा नहीं देता। मंत्री जी, आप जानते हो हम उपेक्षा सुनने के आदि नहीं है। यहाँ हम जो चाहेंगे वही होगा। हमारे मुख से निकली बातों का अनरस पालन हो, यही राज आज्ञा है। अहो, यह कैसा धर्म संकट है। अब मैं राजा को कैसे समझाऊं? एक तरफ राजकुमारी जी की हट है और दूसरी ओर स्वयं महाराज की। ऐसा लगता है कि राजकुमारी जी का विनाश काल निकट आ रहा है। जो आज्ञा महाराज। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय देते। करे आप फल दे अन्य तो, स्वयं किए निष्फल हेलो। होते। हाँ जी, पर्दा नहीं लगाओ, अपने आप दृश्य चेंज हो जाएगा। मैं न सुंदरी कहे पिता से, भाग्य उदय जब आएगा। मैं न सुंदरी कहे पिता से, भाग्य उदय जब आएगा। मैं न सुंदरी कहे पिता से, भाग्य उदय जब आएगा। सुंदरी कहे पिता से, भाग्य उदय जब आएगा। मेरा सुंदरी कहे पिता से, भाग्य उदय
जब आएगा। और दूसरे दृश्य में महाराज को बहुत तरीके से, बहुत विधि पूर्वक समझाने के लिए अब महारानी जी पधार रही हैं। आइए देखते हैं। नाथ, आज आपके आक्रोश का क्या कारण है? क्या इस दासी से अनजाने में कोई अपराध हो गया है? मैंने कुछ पूछा है नाथ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु मैना की बातों ने मुझे विचलित कर दिया है। आज मुझे अनुभव होता है कि मैंने मैना को धार्मिक शिक्षा दिलाकर बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं आपका आशय नहीं समझी। यदि मैना की हट न होती तो मैं उसका विवाह कामदेव से भी सुंदर पुरुष, कुबेर से भी धनी एवं बृहस्पति से भी अधिक विद्वान राजा के साथ करता, परंतु उसने बहुपाल की को सामर्थ्य को चुनौती दे दी। स्वामी, मैना ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैना सत्य ही तो कह रही है, और हमारी जिनवाणी में भी तो यही लिखा गया है कि जीव। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मंत्री जी, ठहरिए ठहरिए नाथ, आप एक अबोध बालिका के कथन पर इतना बड़ा अनर्थ करने जा रहे हैं। बच्चे यदि भूल करते हैं तो बड़े उन्हें क्षमा कर ही देते हैं, परंतु यदि आप भूल करेंगे तो प्रजा आपको कभी क्षमा नहीं करेगी। आपकी अंतरात्मा कभी न कभी अवश्य कचोटेगी। आप भविष्य में अपने आप को अपराधी अनुभव करेंगे। मुझे तुम्हारे उपदेशों की आवश्यकता नहीं है। मैं इतना बड़ा राज्य यूं ही नहीं चलाता। यहाँ हम जो चाहेंगे वही होगा। मंत्री जी। जी महाराज। मंत्री जी, रथ की तैयारी कराई जाए। हम ऐसे निर्धन दुखी व्यक्ति की खोज में जाएंगे जो दुखी एवं करुणा का पात्र हो। जो आज्ञा महाराज। अरे, जिसके अंदर में कर्तृत्व का अभिमान बैठा था, उसको कैसे समझा सकते? अरे, धिक्कार है ऐसे धर्म के प्रति विरुद्ध परिणाम को। धिक्कार है ऐसे देव शास्त्र गुरु के प्रति अवर्णवाद करने का। अरे, अपने ही घर में अपने बेटी के प्रति इतने तिरस्कार के परिणाम। और हमारा तीसरा दृश्य कुछ इस प्रकार है। जंगल में हमारे राजा ढूंढने गए हैं क्रमबद्ध पर्याय वाला कौन से मिलते हैं, क्योंकि मीना सुंदरी को अपने भाग्य पर बहुत भरोसा है। उन्होंने राजा को चुनौती दी है। आइए देखते हैं राजा उस चुनौती को कैसे स्वीकार करते हैं और मीना का विवाह किससे होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये तद्भव मोक्षगामी। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए श्रीपाल के लिए। अरे बोल। अरे, दुख से घबराओ नहीं मेरे साथी, ये जीवन में मानव का श्रृंगार है। ये जीवन में मानव का श्रृंगार है। मंत्र जपो नमोकार मनवा, मंत्र जपो नमोकार, मंत्र जपो नमोकार मनवा, मंत्र जपो नमोकार। 5 पदों के 35 अक्षर, 5 पदों के 35 अक्षर हैं ये
तब सुखकार मनवा मंत्री जपो नवकार मंत्री जपो नमोकार मनवा मंत्री जपो नमोकार। हाँ जी, देखते हैं राजा घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए हैं। मंत्री जी साथ हैं, रथ में बैठकर ढूंढने पधारे हैं, आगे क्या होता है। मंत्री जी, उधर से आवाजें आ रही है, जाकर देखिए। जी महाराज। इन सभी में इनका प्रमुख यही होगा। चलो बंधुवर, आप कौन हैं, यहाँ क्यों बैठे हैं, अपना परिचय दीजिए। कैसा परिचय, किसका परिचय। हम सब कर्मों के सताए हुए तथा मैं और मेरे साथी गलित कुष्ठ रोग से पीड़ित है। आपका नाम तो बताइए। मेरा नाम, इस शरीर को तो श्रीपाल नाम से पुकारा जाता है। आप इस जंगल में क्यों रह रहे हैं? और कहाँ रहे, यदि हम नगर में जाते हैं तो हमारे शरीर से निकलने वाली दुर्गंध से नगर वासियों को अत्यधिक कष्ट होता है, इसलिए हम यहाँ पर रहते हैं। कर्मों का फल तो व्यक्तियों को भोगना ही पड़ता है। अरे अरे, आप तो उदास हो गए। अब मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं इस राज्य का प्रधानमंत्री हूँ। यह तो आपके आचरण और व्यवहार से स्वयं प्रतीत होता है। आपसे निवेदन है कि आप यहाँ से अतिशीघ्र चले जाइए, नहीं तो यह रोग आपको भी ग्रसित कर लेगा। वाह, सम्यक दृष्टि जी अपने स्वरूप को जानता है, अनुभव करता है वास्तव में अपने को महाराज जैसा अन्य चाहते थे, समस्त। ये वही करुणा का पात्र है। चलो महाराज को बताता हूँ। बधाई हो महाराज। महाराज, आप जिस प्रतीक्षा में थे वह मुझे मिल गया है। श्रीपाल नाम का वह व्यक्ति अपने कुछ साथियों के साथ दुर्गंधमय शरीर होने के कारण जंगल में निवास कर रहा है। महाराज, वह वैसा ही करुणा का पात्र है जैसा आप चाहते थे। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उसके समक्ष राजकुमारी जी के विवाह का प्रस्ताव रखूं? चलो, मैं भी चलता हूँ। जी महाराज। अरे, अज्ञानियों को बाहर का दुख दिखता है, ज्ञानी तो अंतर के सुख वैभव में मस्त रहता है। बाहर की प्रतिकूलताएं उनको किसी प्रकार से कभी भी दुख नहीं देती है। धन्य है वे जीव जो आत्मा आराधना में मस्त है, लीन है और बाहर के शरीर आदि रोगादि से भिन्न अपने ज्ञायक स्वभाव में मस्त है। बंधुवर, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। हमारे महाराज की अनुकंपा आपके ऊपर है। वे अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ कराना चाहते हैं। छी छी, आपको ऐसी बात कहते हुए शर्म नहीं आती? मैं निर्धन कुष्ठ रोग से पीड़ित फूल सी राजकुमारी का जीवन नष्ट नहीं कर सकता हूँ। क्या राजकुमारी के साथ मेरा विवाह करना तर्क संगत है, न्यायपूर्ण है?
क्या हुआ मंत्री जी, क्या माजरा है? चलो। ज्ञानी की परिणति कितनी सरल होती है। वह अपने दुख में किसी को सम्मिलित नहीं करना चाहता। अरे मैं अपने दुखों का फल स्वयं भुगत रहा हूँ और मेरे माध्यम से अन्य दुखी होवे, यह मुझे मंजूर नहीं है। ऐसी सहज प्रवृत्ति ज्ञानी की सहज ही बनी रहती है। महाराज, मैंने इसके समक्ष राजकुमारी जी के विवाह का प्रस्ताव रखा था, लेकिन श्रीपाल उसे स्वीकार करने में असमर्थता प्रकट करता है। यह निर्णय तो स्वयं राजकुमारी ने लिया था। उस जैसी स्वर्ण योग्य अर्धांगिनी पाकर तुम धन्य हो जाओगे। बहुत बड़ा अनर्थ होगा बंधुवर। एक कर्म के उदय में तो यह दशा है, दूसरे पाप के उदय में न जाने क्या होगा। श्रीपाल, होश में आओ। तुम जानते नहीं यह मेरा राज्य है। यहाँ हम जो चाहेंगे वही होगा। अरे चुप क्यों हो गए? कुछ बोलते क्यों नहीं? मंत्री जी, पकड़कर ले चलो इसे। जी महाराज। क्रमबद्ध जो होना होकर रहेगा, टाला न टलता होकर रहेगा। बन कर तू ज्ञाता देख तमाशा, जग का ये क्रम तो चलता रहेगा। जग का ये क्रम तो चलता रहेगा। क्रमबद्ध जो होना होकर रहेगा, काला न टलता होकर रहेगा। बने कर तू ज्ञाता देखे तमाशा, जग का ये क्रम तो चलता रहेगा। बहुत ही सुंदर मार्मिक चर्चा पिता पुत्र के बीच की आपने सुनी। क्या कहा पिताजी ने? देखो मेरी बात मान लो, देखो मेरी बात मान लो, करो न तुम इनकार, ब्याह तुम्हारा मैं करूंगा साथ किसी सुकुमार। और सम्यक दृष्टि जीवों की श्रद्धा कैसी अटल होती है, जिसे जगत का मोह और क्षोभ विचलित नहीं कर सकता। मैना सुंदरी ने कहा, कौन किसे आधार जगत में, कौन किसे आधार जगत में, सब अपने आधार, पर को जो आधार मानता, वह मूर्ख सरदार। पिताजी, वह मूर्ख सरदार। लीजिए, अगला दृश्य प्रारंभ हो उसके पहले बीच में हमारी स्वर्ग से एक और देवी पधार गई है, क्योंकि रजनी भाई ने कहा था कि पूरे मंच पर सब जगह मेरा कंट्रोल चलता है, लेकिन अष्ट देवियों पर कोई कंट्रोल नहीं चलता। कब कहां प्रकट हो जाए कोई भरोसा नहीं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और प्रारंभ होता है यह हमारे जिन मुख घन से
तालियों के साथ मीठी मीठी ज्ञान कल्याणक महोत्सव की जय हो। जोरदार ताली बजा के अष्टकुमारी का स्वागत करें। ये प्रस्तुति विद्या विज्ञान स्वाध्याय जो यहाँ हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, पाठशालाओं के संस्कार हैं, और ये पाठशालाओं के संस्कार के माध्यम से ही ये सुंदर नाटिका यहाँ रोज पाठशाला चलती है क्या? रोज चलती है क्या? कितने बच्चे हैं? 30 है ना, उससे भी अधिक करने की कोशिश। अभी 30 हैं और अगली बार जब भी होवे तो 60 से 100 बच्चे पढ़ने आवे। इसके लिए एक बार जोरदार ताली अपने बच्चों के लिए बजावे और यहाँ निरंतर पाठशाला प्रारंभ होवे, ऐसी हमारी भावना है। और बच्चों के कार्यक्रम को देखकर, अभी कार्यक्रम पूरा बचा है 15-20 मिनट का, कहीं उठिएगा नहीं, पर बच्चों को प्रोत्साहन के लिए और अनुरत रूप से पाठशाला चलती रहे और पंचम काल के अंतिम समय तक जैन धर्म की प्रभावना होती रहे। इसलिए ये मंदिर बनाने का हमारा लक्ष्य ही है कि जन जन में ये अध्यात्म, ये आत्मा सबके अंदर में पहुंच जावे कि मैं ही परमात्मा हूं। और उसी के लिए श्री नेमिचंद जी, निश्चल कुमार जी बघेरवाल 11,000 रुपए राशि इन बच्चों के कार्यक्रम को देखकर और पाठशाला के सहयोग के लिए उन्होंने यहाँ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। छगन लाल जी, मनोज जी धनोपिया बिजोलिया परिवार की तरफ से 5100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भागचंद जी टोंगिया बेगू की तरफ से 500 रुपए की राशि, 5100 रुपए की राशि अष्टकुमारियों के प्रोत्साहन के लिए एम भागचंद जी का स्वागत। यहाँ पर भी वीरेंद्र जी, हुकुमचंद जी से भी 5100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। साथ में श्री बालचंद जी पटवारी साहब कोटा वालों की तरफ से 2100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है और 2100 रुपए की राशि गुलाब चंद जी परिवार डाबी परिवार की तरफ से प्राप्त हुई है। और आगे भी पाठशाला में जो भी सहयोग करना चाहे वो अवश्य कर। हाँ, भागचंद जी को हम यहाँ बुलाते हैं, इतना में एक दृश्य करते हैं। भागचंद जी का सुबह भी हम अभी दृश्य हमारा बच्चों का पहले करते हैं। मंत्री जी, कैसी कषाय की आग है, स्वयं तो जलता है, दूसरों को भी धिक्कार है ऐसे कषायों के परिणाम, धिक्कार है ऐसे मानादि के परिणाम। मंत्री जी, दासी से कहो कि मैना को बुलाया जाए। दासी, राजकुमारी जी को लाया जाए। सती मैना थी सयानी, शिरीपाल मुक्तिगामी। सती मैना थी सयानी, शिरीपाल मुक्तिगामी।
चखती कहती है जिनवाणी बहुपाल में ना से मानी थी हार कहता था बेटी चुनो कोई कुमार मैना की श्रद्धा में क्रमबद्ध सवार मैना की श्रद्धा में क्रमबद्ध सवार। देख लो मैना, यही है तुम्हारा भाग्य। अभी भी चाहो तो अपना निर्णय बदल सकती हो। नहीं पिताश्री, मुझे अपने भाग्य और क्रमबद्ध पर पूरा भरोसा है। देखता हूँ तुम्हारा भाग्य। मंत्री जी, पंडित जी को बुलाया जाए। दासी, पंडित जी को बुलाया जाए। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्य मंगल्यम सर्व कल्याण कार्यक्रम प्रधानाम सर्व धर्मानाम जैनम दैतु शासनम। वरमाला मंगवाई जाए। अरे जरा तालियां बजा के। पिताजी, मेरे विदा की तैयारियां की जाए। वाह, वाह, ज्ञानी धन्य है। प्रतिकूल स्थिति में भी अनुकूलता कैसे बना लेते हैं। देखो मैना, जब तक मेरा कुष्ठ रोग दूर नहीं हो जाता तब तक तुम अपने पिताजी के साथ ही रहो। यह गलित कुष्ठ है, कहीं ऐसा न हो कि यह कुष्ठ तुम्हारी कंचन काया को नष्ट कर दे। पतिव्रता स्त्री के लिए उसके पति से बढ़कर और कोई नहीं होता। कृपया दासी को सेवा के अवसर से वंचित न करें। जैसा कि तुमने कहा कि तुम पतिव्रता स्त्री हो तो तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुम इस कोमल तन से इतना कठिन परिग्रह कैसे करोगी? वनों में भूखी प्यासी कैसे रहोगी? एक पति के रूप में मेरी यह आज्ञा है
कि तुम अपने पिताजी के साथ ही रहो, हट न करो। तुम महलों में बड़ी हुई वनों में भूखी प्यासी कैसे रहोगी? यह सब मिट्टी ही तो है, मिट्टी का तन, मिट्टी का मन और मिट्टी की ही। अरे मिट्टी की काया बीज महकता चिन्मय भिन्न अति, शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, पराया ज्ञान वहाँ पर की। जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कब हो नहीं होसी, काहे होत अधीरा रे, काहे होत अधीरा रे। जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कबहू नहीं होसी, काहे होत अधीरा रे, अनहोनी कबहू नहीं होसी, काहे होत अधीरा रे। वित्रा विज्ञान बच्चों की पाठशाला के लिए ज्ञानमल जी, राजेंद्र जी सेंधिया, बिजोरिया परिवार की तरफ से 21 रुपये की राशि। और पुनः संशोधित होकर आया है श्री वीरेंद्र कुमार जी, हुकमचंद जी, हर्सोला परिवार को पूर्व में जो 5100 की राशि बोली थी उसके बजाय उन्होंने 11,000 की राशि बच्चों के लिए भेंट की है। बहुत बहुत धन्यवाद। और पदम जी लाखेरी परिवार की तरफ से 500 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। और अगले दृश्य में हम देखेंगे सिद्ध चक्र महामंडल विधान, जो विधानों का राजा है। सिद्ध चक्र मंडल विधान का उद्देश्य कुष्ठ रोग दूर करना नहीं है, शारीरिक रोगों को दूर करना नहीं है, अपितु आत्मा के मोह राग द्वेष रूपी महारोग को दूर कर कर्म चक्र को मिटाकर सिद्ध चक्र में शामिल होना है। सिद्धों की आराधना का उद्देश्य स्वयं सिद्ध बनना है, जो कि श्रीपाल और मैना सुंदरी दोनों ही तत्व ज्ञानी, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जीव, और वो सिद्धों की आराधना करते हैं। किस तरह करते हैं वो हम अगले दृश्य में देखने जा रहे हैं। ऊर्ध्वे अधो सूरे पस बिंदु हंकार विराजे, अकारादि स्वर लिप्त कर्णिका अंत सुचादे, वर्ग निपूरित वसुदल आम्बुज तत्व संधिधर, अग्रभाग में मंत्र अनाहत सोहति अतिवर, पुण्यंत ही बेड़ो परा सुर त्याग को, वैके हरि सम पूजन निमित्त सिद्ध चक्र मंगली करो। निज रूप मगन मन ध्यान धरे, मुनिराज धरे मुनिराजे, मैं नमो साधु समसिद्ध अकंप विराजे, चिम चितवत वा अवलोकत वासरधानी वासरधानी, तो ज्ञान ज्ञान में लीन रहे ख्यायक पहचानी, निज रूप मगन मन ध्यान धरे मुनिराज धरे मुनिराजे, मैं नमो साधु सम सिद्ध अकंप विराजे। निर्मलं निर्मली
त्रिपापनाशनम् जीवोदकं वन्दे अष्टकर्म विनाशनम्। ओहो, भगवान की भक्ति का आनंद ही कुछ और है। अरे निष्काम भक्ति की हो और निष्काम भक्ति में अंझा नहीं तो पूर्व पाप कर्म का अभाव होकर पुण्य रूप हो जाता है। धन्य है देव शास्त्र गुरु। ओहो, देव शास्त्र गुरु तो जगत के सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। इनके आश्रय से ही धर्म होता है। हो आया सिद्ध चक्र मंडल विधान, खुशी से मिले पूजा करो। हो आया सिद्ध चक्र मंडल विधान, खुशी से मिले पूजा करो। आया सिद्ध चक्र हो रचा सिद्ध चक्र मंडल विधान, खुशी से मिले पूजा करो। हो आया सिद्ध चक्र मंडल विधान, खुशी से मिले पूजा करो। भाई भी आओ, भाई भी आओ, बहना भी आओ, और सब मिलके प्रभु जी की पूजन रचाओ। सब मिलके प्रभु जी की पूजन रचाओ। अब तुम भी करो कल्याण, मिल पूजा करो। हो आया, हो आया, हो आया, हो आया सिद्ध चक्र। देखो मैना, परमाणु परमाणु की स्वतंत्रता को एक क्षण पहले यह कुष्ठ रोग से पीड़ित था और अब यह कामदेव सा सुंदर लगने लगा है। वस्तु की स्थिति निरंतर बदलती रहती है। मिलना बिछुड़ना पुद्गल का ही धर्म है। मैं तो मात्र जानने वाला ज्ञाता पदार्थ हूँ। हाँ स्वामी, पाशमते हुए कोत को परिणमाया नहीं जा सकता और अपरिणमते हुए को परिणमाया नहीं जा सकता। अर्थात दोनों ही स्थिति में जीव मात्र जान ही सकता है। रत्नों की कीमत तो जौहरी ही जानता है। इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय में जिनागम को पाकर कल्याण किया जा सकता है। सच, इस संसार में जौहरियों की संख्या बहुत ही कम है। इसलिए हमें जिनागम के मार्ग पर और भी दृढ़ता पूर्वक लग जाना चाहिए। और मैंने तो निश्चय किया है कि मैं इसी भाव में मुनि अवस्था को धारण कर मुक्ति पद पाऊंगा। मीनावी आत्म ज्ञानी थी, जिन शासन की श्रद्धानी थी। अशुभ भाव से बचने को जिनवर की पूजन ठानी। कर सिद्धों की अगवानी, श्रीपाल तत्व सदानी थे। वे स्वपर भेद विज्ञानी थे। वे सपर वेद विज्ञानी थे। वे स्वपर भेद विज्ञानी थे। मैना, तुम यहाँ तो श्रीपाल कहाँ है? पिताजी, यह है मेरा भाग्य। मुझे क्षमा करो बेटी, मैं तुम्हारी धर्म आराधना से प्रभावित हूँ और सम्यक से सद्भावित हूँ। आज से मैं भी धर्म आराधना में लगूंगा। मुझे क्षमा करो बेटी। देखिए, धार्मिक संस्कारों का क्या फल है। जो धर्म पे समर्पित होते हैं, आत्मा पर समर्पित होते हैं, तो सारी सृष्टि उनके चरणों में झुक जाती है और पूरा परिवार देखिए धर्ममय हो गया है। जैन धर्म की अदा पदा पर जो फिदा होता है वह इस भव समुद्र से विदा होता है। बोलिए 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय हो।
डॉक्टर साहब संजय कुमार जी कुछ आइए। शब्द कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, ये सब पाठशाला के ही संस्कार हैं। आप लोगों ने इतना सुंदर नाटक यहाँ देखा, क्या सीखा आपने, क्या समझे इससे? ये जो राजा पहुपाल थे, ये कहाँ है राजा पहुपाल? तो मैं देख पा रहा था कि ये राजा पहुपाल तो घर घर में बैठे हुए हैं, जो ये कह रहे हैं मैं ही तो चलाता हूँ, यहाँ तो मेरी ही चलेगी। नहीं, नहीं है ऐसा। कहाँ बैठे हुए थे? और मैना सुंदरी कहाँ है बतलाओ? पाठशालाओं में, हर पाठशालाओं में। देखिए, वास्तव में कभी कभी ऐसा लगता है कि यदि मेरा व्यक्तिगत मानना है ऐसा कि यदि पहुपाल राजा किसी गलती पर थे तो मैना सुंदरी द्वारा इस तरह के वचन कहना भी योग्य नहीं था। यहाँ सारी सभा खड़ी हुई है। आज सोचो, यदि बच्चे पाठशाला में पढ़ करके अपने पिता से इस तरह का जवाब दे, आप होते कौन है, जो होगा वो होगा, तो कौन पिता बर्दाश्त करेगा इस बात को? मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है इसमें कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बात बढ़ते बढ़ते बड़ी होगी, है ना? डायरेक्ट नहीं हो सकता है। और पूरी कहानी और प्रसंग को देख करके ये भी महसूस होता है कि घर घर में झगड़े किस तरह से बढ़ जाते हैं। बात छोटी सी होती है, कोई बात नहीं थी। मैना ने भी जो बात स्टार्ट की थी वो बात यही तो कही थी कि पिताजी जैसा आप उचित समझें। बात तो यहीं से शुरू हुई थी ना। तो बात तो इतनी सी थी, लेकिन सामने से कुछ बात कही जाती है, फिर इधर से कुछ तेजी में कही जाती है, फिर उधर से तेजी में कही जाती है, और बढ़ते बढ़ते बात इतनी बढ़ जाती है कि समझ लो आप, फिर घर, फिर मोहल्ला और फिर समाज देखता है उसे, ऐसा हो जाता है। इसलिए जो बात जितनी लेवल पर उठी हो उस बात को उतने ही लेवल पर दबा देना चाहिए, वो बात बढ़े नहीं, ये शिक्षा हम सबको लेनी चाहिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। मैं पाठशाला के सब बालिकाओं को और जिन्होंने इनकी तैयारी कराई है उनके लिए शिक्षिकाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं कहना चाहता हूं, यहाँ सिंगोली में भी और पास में बिजौलिया में भी नियमित पाठशाला चलती रहनी चाहिए। पाठशाला चलती रहेगी तो आपके घर में सुख शांति बराबर बनी रहेगी। अवश्य आप मेरे इन शब्दों की तरफ ध्यान दीजिएगा। भविष्य में मुझे कभी बुलाएं तो मेरा प्रश्न यही होगा कि पाठशाला चलती है या नहीं चलती है। सबका बहुत बहुत आभार।